मां शारदे के वर्दीय पुत्रों को दंडवत प्रणाम करता हूं। जैन समाज के इस शानदार कार्यक्रम में आपकी जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। अभी 10 मिनट पहले ये जो मेरे इस साइड कुछ मित्र बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है कि प्लीज मुझे सुन लें। अभी 10 मिनट पहले मैं परम आदरणीय दीदी से मिला, माताजी से मिला। उनसे मिलने के बाद हृदय के अंदर पता नहीं कुछ अजीब सी अनुभूति हुई और मैंने साहब पूजा की 4 पंक्तियां अभी लिखी एक मोटरसाइकिल पर खड़े होके। मत बजाना मेरी कविताओं पर तालियां, मत बजाना राजवीर सिंह क्रांति जी की कविताओं पर तालियां, मत बजाना राणा देवा जी की कविताओं पर तालियां। मुझे विश्वास है कि आपसे बजवा लेंगी, लेकिन मेरी पूजा की 4 पंक्तियों को अगर आपने सुन लिया तो मेरा दावा है कि इस कार्यक्रम को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जहां के लिए वांछित है। पंक्तियां कुछ ये है दादा कि दम दया ज्ञान बान भक्त समता के धनी माया मोह मद द्वेष मन से हटाए हैं। दम दया दान ज्ञान भक्त समता के धनी माया मोह मद द्वेष मन से हटाए हैं। मुझे इस मंच से स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति महसूस नहीं होगी सर कि जैन धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जितना जैन धर्म के बारे में मैं जानता हूं उससे कहीं ज्यादा आपके घर के 3 साल का बेटा जानता है। लेकिन जैन धर्म के बारे में मैं क्या सोचता हूं सर कि दम दया ज्ञानवान भक्त समता के धनी माया मोह मद द्वेष मन से हटाए हैं। सुख दुख हानि लाभ बैर प्रीत छोड़कर रूखी सूखी पाए के गोविंद गुण गाए हैं। अरे जीवन के आदि अंत मध्य उस सफल वै करुणा निधान के विधान बतलाए हैं और प्रभु के अनन्य भक्त तन मन से विरक्त विद हर हर महावीर बने आए। विद हर हर महावीर बने आए। कभी वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। हम क्या सुनाने के लिए आए हैं सर आपको कि वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिनको सुनकर सेनानी फांसी झूले थे। कविता मंदिर में जाकर के गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच से गाओ कविता होरी बन जाती है और मां का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है। वो कविता है जो मानस मंदिर घर गई गाई जाती है। वो कविता है जिसके स्वर में आरती सजाई जाती है। वो कविता है जिसके स्वर में आरती सजाई जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान यह स्वाभिमान बन जाती है। वो कविता है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान या स्वाभिमान बन जाती है। वो कविता है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। यह देश कहीं ना सो जाए रातों को जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर हम मन्नत मांगा करते हैं। ये सूर कबीरा मीरा के वंशजन का वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कविता का मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां आपसे निवेदन में पढ़ना चाहता हूं। दादा अनिल जी बेधड़क के एक इशारे पर हम सब यहां आमंत्रित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। कल जब राजकुमार क्रांति जी धौलपुर के लिए आज रात को यहां से निकले या दादा सोम ठाकुर आगरा के लिए यहां से निकले तो फोन करके अनिल भेदड़क जी से केवल ये न कहें कि अनिल जी काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग और इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग, इस शहर में इस तरह भी कद बढ़ा लेते हैं लोग।
जब शेर सुनने का सलीका जब उन्हें आता नहीं, शायरों को फिर न जाने क्यों बुला लेते। तो बस आपको जहां जहां लगे कि कविता हो रही है, आपको सिर्फ ताली बजानी है। मंच पर मौजूद कवियों से भी निवेदन के साथ, माफी के साथ 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि कविता के मंच पर प्रपंच होना रंच मात्र, काव्य का बाजार बात बंद होना चाहिए। कविता के मंच पर प्रपंच होना रंच मात्र, काव्य का बाजार बात बंद होना चाहिए। और हास परिहास मर जात में भले हो, किंतु फूअड़ पने पर प्रतिबंध होना चाहिए। कविता के मंच पर प्रपंच होना रंच मात्र, काव्य का बाजार बाद बंद होना चाहिए। और हास परिहास मर जात में भले हो, किंतु फूअड़ पने पर प्रतिबंध होना चाहिए। अरे व्यंग हो विहंग, जिसे सुन के सभी हो दंग, ओज हो तो तेवर बुलंद होना चाहिए। और चीत में हो प्रेम रंग भाव, और कला के संग बंद बंद कंद युक्त छंद होना चाहिए। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं, जैसा कि हमारी सनातन के अंदर, सनातन धर्म में मां शारदे की वंदना करते हैं। हमारे बीच ग्वालियर से इस समय बड़ी बहन दीदी राणा जेबाजी की पावन उपस्थिति मंच पर है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। उनको आवाज देता हूं मां शारदे की वंदना के लिए कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। आपकी तालियां आदेशित करेंगे उन्हें कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। और सारी 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 दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक मां की मेहरबानी चाहिए, एक मां की मेहरबानी चाहिए। एक बार जोरदार तालियों के बीच मंच पर बैठे हुए सभी कविगणों को नमन करती हूँ और अपने भाइयों को, अपनी बहनों को भी नमन करती हूँ। और इस पावन पवित्र मंच से मां शारदा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और कवियों से निवेदन करती हूँ। और मेरे भाई जो मंच पर बैठे हैं, मेरी सरस्वती वदना पे मुझे आशीर्वाद दें। बिल्कुल, स्वागत दीदी, स्वागत। दादा सोम जी आशीर्वाद चाहती हूँ मैं खास तौर से। मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं अपनी बहनों की तरफ से, जितनी भी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबकी तरफ से माँ शारदा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। स्वागत दीदी, स्वागत। वंदना 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 हम करें, वंदना हम करें, वंदना 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 हम करें, वंदना हम करें। शारदे मेरी माँ वंदना हम करें, वंदना 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 हम करें, वंदना हम करें। अब यहाँ से पंक्तियां सुनिएगा। के पालती सारे जग को तू है शारदे, पालती सारे जग को तू है शारदे, तारती सारे जग को तू है शारदे, इसलिए वंदना वंदना हम करें, वंदना हम करें, इसलिए वंदना वंदना हम करें, वंदना हम करें। और इन पंक्तियों पे मैं खास तौर से आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ मैं, और अपनी बहनों की तरफ से ये श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करती हूँ।
कि जिसने दी तेरी चौखट पे दस्तक मां। वाह, क्या बात दीदी, क्या बात। कि जिसने दी तेरी चौखट पे दस्तक मां, मिल गई उसको खुशी या जमाने की मां। आओ मिल कर सभी अर्चना करें, आओ मिल कर सभी अर्चना हम करें, अर्चना हम करें। शारदे मेरी माँ वंदना हम करें, वंदना 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 हम करें, वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार वंदना आदरणीय दीदी ने की। महेश जी, आज सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस कार्यक्रम में आपने कोई नेता नहीं बुलाया। बुलाया आपने? क्या आए हैं कोई? अगर आए भी हो तो मैं जो कुछ कहने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए है। मध्य प्रदेश, भगवान कसम, मध्य प्रदेश के नेताओं की उससे दूर दूर कोसों तक कोई संबंध नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में भी कोई दिक्कत हो तो राजस्थान के नेता है। अगर राजस्थान में भी नेता को कोई दिक्कत हो तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, हुलुलुला, ये कब काम आएंगे? मैं तो महेश जी, धर्मेंद्र जी भाई साहब, सच बता रहा हूं आपको, दादा बिल्कुल सच बता रहा हूं। पिछले दिनों भी जनवरी में पश्चिम बंगाल के कवि सम्मेलन में था, संचालन कर रहा था। नीचे एक नेताजी बैठे हुए थे, मुख्य अतिथि। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मुझे उन्हें मंच पर बुलाना था। मैंने कहा कि मैं आदरणीय नेताजी को आवाज देता हूं, वो आए और अपना उद्बोधन दें। नेताजी आ गए। जैसे ही नेताजी मंच पर आए तो भूल गए कि उनके हाथ में तंबाकू की पुड़िया लगी हुई। दादा तंबाकू की पुड़िया, अच्छा नीचे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, पत्रकार खड़े हुए थे बहुत सारे लोग। अब जैसे उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में तंबाकू की पुड़िया के साथ अगर फोटो खींचा तो दीदी सुबह निकाल दे। अब देखो नेता क्या होता है। धर्मेंद्र जी भाई साहब 3 सेकंड के अंदर उसने कैसे अपने दिमाग को सेट किया। दोस्तों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया के समान है। इसके ऊपर का हिस्सा कश्मीर, जिसे पाकिस्तान यूं तोड़ लेना चाहता है और अपने हिस्से में मिला लेना चाहता है। लेकिन 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 इसे मालूम नहीं कि यह सफेद चोटी वाला हिमालय चूहा हमेशा हमेशा कश्मीर में ही रहे। यह कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अब रही छोटी मोटी समस्याएं, आतंकवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, समाजवाद, साम्राज्यवाद, इनको तो हम चुन चुन के बाहर फेंक देंगे। और हमारा शौर्य देखकर पाकिस्तान की औकात क्या, दुनिया दांतों तले उंगली दबा ली। मैं तो सच बता रहा हूं भाई साहब, मतलब झूठ तो धर्मेंद्र भाई साहब आज तक मैं बोला ही नहीं। मेरे गांव में पिछले दिनों इलेक्शन के टाइम पे एक नेताजी आए थे, भाषण दे रहे थे साहब। दोस्तों, जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। इतने में कुत्ते ने आकर के नेताजी को काट दिया। धर्मेंद्र जी भाई साहब बिल्कुल झूठ नहीं बोला। अरे अभी 15 दिन पहले की घटना बताऊं मैं आपको। नेताओं से भरी हुई एक बस तीर्थ यात्रा पर जा रही थी।
चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में तो गाड़ी कब पलट जाए पता ही नहीं भाई, गाड़ी कब पलट जाए पता ही नहीं। नेताओं से भरी हुई एक बस उत्तर प्रदेश से तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, मेरे गांव के पास में एक्सीडेंट हो गया, बस पलट गई। मेरे गांव के कुछ बुजुर्ग खड़े हुए, जैसे दादा अनिल बेधड़क जी बैठे हुए हैं, आदरणीय भाई साहब बैठे हुए, इन्होंने कहा अरे यार ये तो सब मर गए, इनको दफना दो, सबको दफना दो। दूसरे दिन एक दरोगा जी खड़े हुए, आए गांव में, दादाजी जैसे हमारे एक बुजुर्ग मिल गए थे, बोले दादा यहां कल एक्सीडेंट हुआ था। बोले हाँ हुआ तो था, कि तो कहां है फिर वो लोग? बोले सबको दफना दिया। बोले सब मर गए थे? बोले एक दो कह रहे थे हम जिंदा हैं, हमें मत दफनाओ, हम जिंदा हैं, हमें मत दफनाओ। लेकिन दरोगा जी आप तो जानते हैं, नेता थे साले झूठी बोल रहे हो। ऐसी ऐसी घटनाएं साहब हमारे साथ हो जाती। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं क्योंकि मुझे बताया गया है धर्मेंद्र जी भाई साहब ने कि कार्यक्रम ज्यादा देर तक नहीं चलना है, उसी हिसाब से मैं स्टार्ट करता हूं। ये तो सुबह तक बिठा सकते हैं साहब, राजवीर क्रांति अकेले जी को छोड़कर सुबह के 5 बज जाएंगे, वो नहीं बंद हो रहे। राजस्थान का आदमी कितना भोला होता है पता है आपको? राजवीर क्रांति जी बैठे हुए, इतने भोले होते हैं राजस्थान के लोग साहब, सुबह से और मध्य प्रदेश के उससे भी ज्यादा भोले होते हैं। मैं नमोकार जी को आमंत्रित करता हूं। 4 पंक्तियां मेरे को याद आती हैं कि हथेली पर वतन के वास्ते हम जान रखते हैं, हथेली पर वतन के वास्ते हम जान रखते हैं, लबों पर गीत वंदे मातरम का काम रखते हैं, रगों में खौलता सा रक्त, शब्दों में भी अंगारे, हृदय को चीर कर देखो तो हिंदुस्तान रखते। एक बार जोरदार तालियों के बीच भाई नमोकार दें। सर्वप्रथम देवादिदेव विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रणाम करता हूं और एक बार आपका जय घोष देखना चाहता हूं। जी भाई साहब बोलिए विश्व वंदनीय वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए षष्ठ पट्टाचार्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए भारत गौरव परम विदुषी 105 आय का श्री स्वस्ति भूषण जी माता जी की। माँ वीणा पाणी के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, आज की इस आयोजन समिति को प्रणाम करता हूँ और आपकी इस गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और 4 पंक्तियां निवेदन की रखता हूँ आप सभी के बीच कि कविता के रंग की तरंग मन में लिए जो बैठे हो सुधी जन उमंग तो दिखाइए। कि कविता के रंग की तरंग मन में लिए जो बैठे हो सुधी जन उमंग तो दिखाइए। और हास्य व्यंग श्रृंगार ओज और अंगार भरे बैठे कवियों में जोश तो जगाइए। तो राजनीति वाली जूतियों को दूर फेंक कर आओ माता शारदा के मान को बढ़ाइए और पाप ताप संताप सारे दूर करो। आज एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। और चूंकि जैन समाज का मंच, यूं तो हम पूरे हिंदुस्तान में कभी सम्मेलनों के लिए जाते हैं, मगर जैन समाज का एक मंच होता है, बड़ा मर्यादित होता है, अनुशासित होता है। मैं उसी अनुशासन का पालन करते हुए चरणों में पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत कि पामदे सैन के दुलारे काट देते पाप सब करते बारे नारे हो। कि बामदे बीमा के लाल अश्वसैन के दुलारे काट देते पाप सब करते बारे नारे हो। और जगती के नायक हो प्रथम विनायक हो, सुख के तो दायक हो, सृष्टि के सितारे हो। तो करुणा निधि नाम नायक बने हो
कमठ के काट पाको क्षण में ही तारे हो, और मंत्र नवकार दे के नाग नागिन बचाए, नमन के प्रभु एक आप ही सहारे हो, प्रभु एक आप ही सहारे हो। और गुरु चरणों में पंक्तियां निवेदित करता हूं। जहो जहो जहो। मेरे लिए आपकी अतिरिक्त तालियां इसलिए भी बनती हैं कि वर्तमान में मैं आपके मुरैना का ही निवासी हूँ। मतलब ये जो बाढ़ से आए वो तो बाढ़ में बह के आए? ये बाढ़ में नहीं बह के आए, मतलब इसने घर के बेटे के लिए जिस प्रकार अपनी माँ का होता है, आप सभी का स्नेह निश्चित मुझे मिलेगा। और 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। स्वागत नमो कर दिया। क्योंकि पिछले 3-4 साल से जिस कोरोना रूपी विभीषिका से हम गुजरे हैं, और आज ये आपका और हम सभी का सौभाग्य है, इन कवियों का सौभाग्य है कि इस कोरोना रूपी दानव से बचकर के आज हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान जैसा शुभ आयोजन यहाँ पर कर रहे होते हैं। तब एक निवेदन किया है कि रोग शोक भेद भाव त्याग से मिटे कलेश, मन में न कहीं कोई किसी के मलाल हो। क्या शब्द कि रोग शोक भेद भाव त्याग से मिटे कलेश, मन में न कहीं कोई किसी के मलाल हो, और बने सभी ज्ञानवान समृद्ध ये हो जहान, भय त्रासदी न कोई देश में बवाल हो। तो मैं पूज देश का जवान रहे सीमाओं पे, देश का किसान खुशहाल माला माल हो, और राजनीति को विशुद्ध करो महाप्रभु आप, स्वाभिमान से तना भारती का भाल हो, स्वाभिमान से तना भारती का भाल हो। और हम बहुत भागदौड़, भाई दीपक दिव्यांशु जी पानी पीने के लिए गए हैं, गला चेक करने के लिए गए थे कहीं से लीक ना कर रहा। मैं अपनी बात करता हूं। अक्सर हम देशभक्ति तो क्या करें दादा, देशभक्ति इसलिए लिखनी पड़ती है। पिछले कुछ दिनों से चूंकि आज जैन समाज का मंच है, मैं चाहता हूं कि मैं समाज की बातें करूं, हम हमारे जैन धर्म की बातें करूं, क्योंकि पिछले दिनों से दीपक भाई जैन समाज एक बहुत बड़े दंश को झेलता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 4-5 साल पहले गोवा का एक पीडब्ल्यूडी मंत्री था सुदीन धवलीकर, उसने कह दिया था कि जैन मुनि जब नग्न सड़कों पर विचरण करते हैं तो हमारे जो संतति है, हमारे जो बच्चे हैं, उनमें कहीं कुसंस्कार पैदा होते हैं। तब कहीं हृदय में टीस उठती है, तब कहीं लिखने का प्रयास किया है। स्वागत भाई। क्या है दिगंबर होना? हमारे कवि कुल के बड़े कवि कहा करते हैं मनवीर मधुर कि बड़े आकार का कतरा। उनकी पंक्तियां उधार लेते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता, ये भूचाल कितना ही वो अंबर हो नहीं सकता, मात्र नग्न होना केवल दिगंबर होना नहीं कहलाता। तब कहा है कि बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता, ये भूचाल कितना ही वो अंबर हो नहीं सकता, और चमकता तेज है जिनका दमकता तब है कुंदन सा, यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं। दिगंबर हो भाई जय हो। क्या परिशोषण करते हैं, ये मुरैना नगर का गौरव है कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी जैसे लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है। तब आपकी घनघोर तालियों के बीच में कहने का प्रयास करता हूँ कि ज्ञान ध्यान में सदा लीन हो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कि ज्ञान ध्यान में सदा लीन हो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, और नग्न दिगंबर गुरुवर जब जब आतन ध्यान लगाते हैं, चाहे तन को खाइश चालनी सिर पर सिगड़ी जलती हो, मुक्ति रमा की एक कामना बसंतर में पलती हो, चाहे दुष्ट घानी में पहले 48 ताले डाले जाते हो, और मृत सर्पों के उपसर्गों से भी ना होते आहत हो, अरे गर्म गर्म आभूषण से जिनको संताप नहीं होता, जिनके हृदय प्रभु वीर विराजे, मन में पाप नहीं होता, तो ऐसे महावीर वंशज को, तो ऐसे महावीर वंशज को शत शत नमन हमारा है, जिनकी कीर्तिमय तपचर्या से आलोकित जलसा, जिनकी कीर्तिमय तपचर्या से आलोकित भाई। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे। क्यों ये दुनिया एक दिगंबर संत की दीवानी हो जाती है कि जिनके चरणों की रज पाने तरसे आज जमाना है, कि जिनके चरणों की रज पाने तरसे आज जमाना है, जिनकी निशानी है, जिनके चरणों को छूकर पंगु तक चलने लग जाते हैं। हर्षित
समस्त हो सारी प्रकृति जिनकी जय जय बोला करती है, तो जिनके उपमानों के खातिर उपमान नहीं मिल पाते हैं और सूरज चंदा नदिया सागर अंबर तक बोले हो जाते हैं, तो जिनकी अमृतमयी वाणी सुन, जिनकी अमृतमयी वाणी सुन जन जन जहां चाहते हैं, ऐसे पूज्य गुरु चरणों में हम सब मिल शीश झुकाते हैं, हम सब मिल शीश झुकाते हैं। और जैन धर्म कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं। जैन केवल मात्र जीवन जीने की एक कला है, एक शैली है। आप जब कहीं राम का नाम लेते हो तो उसमें भी हमारे 2400 तीर्थंकर समाहित है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। र से ऋषभदेव, आ से आदिनाथ और म से अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। तब कहीं लिखा है कि विश्व वंदिता, विश्व विजेता विश्व धर्म हमारा है, कि विश्व वंदिता, विश्व विजेता विश्व धर्म हमारा है, सदा सत्य का दिग्दर्शक है, सदा सभी को प्यारा है और नित नूतन आयाम दिखाता, सदा सभी को नेह करे। अरे जियो और जीने दो सबको, यही हमारा नारा है। जियो और जीने दो सबको, यही हमारा नारा है। और आपको आकाशवर बधाइयां देना चाहता हूं, इस जैन समाज को आकाशवर बधाइयां देना चाहता हूं। जिस जैन समाज ने इस पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने में अपनी अर्थव्यवस्था की महती भूमिका निभाई है, उस जैन समाज पर जब जब सरकार ने कहीं पर आरोप आक्षेप और अंकुश लगाने का प्रयास किया है, तब तब इस जैन समाज ने अपनी एकता का परिचय देते हुए सरकारों से लोहा मनवाने का काम किया है। चाहे वो संतारा संलेखना का समय हो, चाहे अब तीर्थादिराज समेत शिखर की बात हो, आप सभी को आकाश पर बधाइयां देना चाहता हूं। आप सब भी अपने सम्मान में एक बार तालियां बजा सकते। तब निवेदित करता हूं कि हम उन्मादी नहीं, मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। ये माइक वाले भैया, आप माइक की आवाज थोड़ी सही करें भैया। कि हम उन्मादी नहीं, हम धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं देते। हमने सदैव सभी धर्मों का, सभी पंथों का, सभी ग्रंथों का और सभी संतों का सम्मान किया है। लेकिन जब जैन धर्म पर उंगली उठेगी तो ये जैन धर्म और जैन समाज वाले चुप बैठने के लिए तैयार नहीं। तब कहीं कहने का प्रयास करता हूं, अकलंक और निकलंक के वीर बलिदानों पर खड़ा हुआ ये जैन धर्म, आज उसको किस प्रकार हम सुरक्षित रख सकें। कि हम उन्मादी नहीं, मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। कि हम उन्मादी नहीं, मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। अभिनंदन से वीर, जब इस देश को आवश्यकता पड़ती है तो कहीं वीर भामाशाह अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, और कहीं जब आवश्यकता पड़ती है तो टोडरमल एक हाथी के पैरों के तले कुचला जाता है, और वो कहीं जब आवश्यकता पड़ती है तो अकलंक निकलंक जैसे दुधमुहे बच्चे इस धर्म पर अपनी जान और अपना सर्वस्व वार देते हैं। तब कहीं लिखा है कि हम उन्मादी नहीं, मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। कि हम उन्मादी नहीं, मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। अभिनंदन से वीर देश पर मरने मिटने वाले हैं, और सरकारें अब हम न पाले, हमें झुका ना पाएगी। सारी दुनिया देख चुकी हम कितने हिम्मत वाले हैं। सारी दुनिया देख चुकी हम कितने हिम्मत वाले हैं। तब एक छोटी सी रचना शिखर जी पर मैं निवेदित करना चाहता हूँ। टीम बहुत बड़ी अतिथि कवियों को भी सुनना है। स्वागत है कि ऋषभदेव से महावीर तक 2400 भगवान की, कि ऋषभदेव से महावीर तक 2400 भगवान की रक्षा करना आता हमको अपने स्वाभिमान की। जिसका कण कण पूजा जाता, शीश नवाया जाता है, शुद्ध हृदय से प्रतिदिन जिसको अर्घ चढ़ाया जाता है। जिस पर्वत के पाषाणों में अरिहंतों की मूर्त है, त्याग तपस्या दया क्षमा की सबको जिसे जरूरत है। अरे मन के अविचल भावों में बसता ये तीर्थ हमारा है। अरे गंगा धाम के जैसा पूजित हमको तीर्थ हमारा है। अरे गौ माता के जैसा पूजित हमको तीर्थ हमारा है, और प्राणों से भी ज्यादा प्यारा हमको तीर्थ हमारा। वाह 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 वाह। कि टॉप टॉप पर ध्वजा धर्म की ये पैगाम सुनाती है कि टॉप टॉप पर हमने सरकारों को इसलिए अपना अमूल्य मत और समर्थन देकर के सीट पर नहीं भेजा कि आने वाले समय में वो शाश्वत तीर्थराज को हमसे छीनने का कुत्सित प्रयत्न करने लगे। तब कहीं कहा है कि टॉप टॉप पर ध्वजा धर्म की ये पैगाम सुनाती है, विश्व शांति सबको ही अनुपम पाठ पढ़ाती है। निर्वाण भूमि स्वर्ग से सुंदर जैन धर्म की आन है। अरे जैन धर्म की गौरव गाथा मुनियों का सम्मान है। अरे कभी नहीं हम याचक मन आरक्षण मांगा है हमने। दीपक भाई जी भाई साहब, कि कभी नहीं हम याचक मन, कि कभी नहीं हम याचक मन आरक्षण मांगा है हमने। अरे अर्थव्यवस्था हम
हमसे है, ये देश बचाया है हमने। पर मंसूबे सरकारों की जब जब नादानी करते हो, पर मंसूबे सरकारों की जब जब नादानी करते हो, महज वोट बैंक के खातिर शैतानी पर उतरे हो। अरे नम्र निवेदन है हमसे अपना ये मान नहीं छीनो, पुरखों ने जो रखी सलामत कोई शान नहीं छीनो, अकलंक देव का कोई हमसे स्वाभिमान नहीं छीनो, और भामाशाह ने किया समर्पण वो अभिमान नहीं छीनो। कि हम अपनी पर आए यदि तो काम बढ़ा कर जाएंगे, और तीर्थराज पर आज जो आई संग्राम खड़ा कर जाएंगे, और नाकाम तुम्हारे मंसूबों की चाल नहीं चलने देंगे, और तीर्थराज को अब दूजा गिरनार नहीं बनने देंगे। तीर्थराज को अब दूजा गिरनार नहीं बनने देंगे। और अंतिम दो मुक्त रखकर मैं अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत भैया। बड़ा पवित्र और पावन मंच है, बहुत सारी देश की बातें होगी, और हास्य होगा, व्यंग होगा, परिहास होगा, मगर चूंकि ये बड़ा पावन मंच है, मातृशक्ति की बहुत महनीय उपस्थिति है। प्यार और प्रेम के बारे में हमसे कहा जाता है कि इस नई उम्र में तुमने प्यार और प्रेम क्यों नहीं लिखा। तब हमने कहा कि दुनिया में यदि कोई प्यार और प्रेम जैसी मुझे कोई चीज दिखी है तो वो क्या है कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं। धर्मेंद्र जी, जिस चीज को मैंने समझा है, जाना है और अपने जीवन में अपनाया है, और आज यदि हमारी पीढ़ी का यदि कोई बालक या बालिका यहाँ पर बैठी हो तो इन पावन सी पुनीत सी पंक्तियों को अपने साथ लेकर के जाए कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं। ये लव जिहाद जैसे कांड क्यों होने लगे समाज में? कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं, रिश्तों में सदा समर्पण हो, काला बाजारी व्यापार नहीं, और लैला मजनू जैसे चाहे लाख कथा न कर लेना, माँ बापू से बढ़कर हर इस दुनिया में दूजा प्यार नहीं। बढ़िया। दुनिया में दूजा प्यार नहीं, कि जिनके चरणों की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, कि जिनके चरणों की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, जिनकी हर शिक्षा गुरुवाणी दूजा ज्ञान नहीं होता, तो पूछ सको तो पूछो तुम, जीवन दान दिया जिनने, अरे माता पिता से बढ़कर दूजा कोई भगवान नहीं होता, माता पिता से बढ़कर दूजा कोई भगवान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत दीदी जो हमारी दीदी अभी बीच रास्ते से जा रही हैं, आपसे मेरा निवेदन सिर्फ इतना, आप जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग 150 किलोमीटर दूर से यहां आ सकता हूं तो शायद 2 घंटे आप भी बैठ सकते हैं। इससे ज्यादा निवेदन मैं नहीं कर सकता। नहीं, जिम्मेदारी माइक की मुझे दी आपने। मंच पर हमारे दादा सोम ठाकुर जी की पावन उपस्थिति है। मुझे बड़े शायर की 4 पंक्तियां याद आती हैं साहब। कहीं उन्होंने लिखा कि वो औरत बांझ भी है और बूढ़ी भी, हमेशा सोचती रहती है गठरी कौन बांधेगा। मंच पर इनकी पावन उपस्थिति है साहब। डर लगता है हमें कि कुछ गलत नहीं निकल जाए, वरना आगरा यहीं से मारना शुरू करेंगे। आगरा कौन पहुंचा? बड़े कवि इनके चरणों में बैठ करके मेरा जैसा छोटा कवि कविता कक्का सीखता है कि वो औरत बांझ भी है और बूढ़ी भी, हमेशा सोचती रहती है गठरी कौन बांधेगा। और हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर यही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। मुझसे कह रहे थे कविता सुना, अब कहां से कविता सुनाऊं दादा, कितनी समस्याएं मेरे सामने। मेरे घर में एक ताऊ रहते हैं, 60 रोटी खाते हैं, और उनकी रोटियों से फुर्सत हो तो कविता सुन। एक दिन सर्कस वाले आ गए, बोले ताऊ नौकरी करेगा? बोले करना क्या है? बोले करना वरना कुछ नहीं, रोटी खानी है। बोले चल। धर्मेंद्र भैया ले गए। जैसे ही सर्कस वाले उसको ले गए तो शो शुरू हुआ। अब जानते जैसे मैं यहां संचालन कर रहा हूं, वहां भी एक एंकर होता है। बोले देखिए अब आपके बीच आने वाले हैं एक ऐसे आदिमानव जो 60 रोटियां एक बार में खाएंगे। ताऊ आए, रोटी साफ। दूसरा शो फिर शुरू हुआ। बोले देखिए आपके बीच आने वाले हैं एक ऐसे आदिमानव जो 60 रोटियां एक बार में खाएंगे। ताऊ आए, रोटी साफ। तीसरा शो फिर शुरू हुआ धर्मेंद्र भैया। बोला अब आपके बीच आने वाला है एक रोटियां एक बार में खाएगा, इस बार ताऊ साफ। एंकर ने लड़कों से कहा कि ताऊ काहे ढूंढो। ताऊ को लड़कों ढूंढने गए तो ताऊ पीछे बैठे टेंट के।
टिफिन खोल के। बोले ताऊ यहां क्या कर रहे हो? वहां सोच लो। अच्छा दिन भर काम ही करूं? दिन भर काम ही करूं, रोटी भी नहीं खाऊं? अब ऐसी ऐसी समस्या मेरे साथ हो जाती है सर। दादा कहते कविता, मैं सुनाता हूं कविता। एक और बात, मैं बड़ा परेशान हूं भाई साहब, धर्मेंद्र जी भाई साहब, सच बता रहा हूं मैं आपको। मेरे गांव में एक बहुत आदमी, मतलब एक बड़ा बुरा आदमी रहता है। मैं इस समय आदरणीय मासूम जी की भूमिका में खड़ा हुआ हूं। मेरे गांव में एक भोला आदमी एक दिन मुझसे बोला, दीपक जी मन कर रहा है पत्नी ले आऊं। धर्मेंद्र जी भाई साहब, अरे धर्मेंद्र जी भाई साहब, आज बोलने का पेमेंट आपने मुझे दिया है। मन कर रहा है पत्नी ले आऊं। मैंने कहा किसकी? बोला यार अपनी ही लेके आऊंगा। तो मैंने जब अपनी लेके आनी तो पूछ नहीं क्या, चला गया ससुराल। देखना भोलापन मेरे गांव का, शुद्ध ब्राह्मण आदमी पहुंच गया ससुराल। ससुराल में पहले के टाइम में क्या होता था, कुएं बने होते थे, तो कुएं पर कुछ सालियां पानी भर रही थी। उन्होंने कहा जीजा जी आ गए, मजाक कर ले। बोले जीजा जी नमस्ते। बोले नमस्ते, कैसे हैं? बोले अच्छे हैं। कैसे आए? बोले कैसे क्या आए? पत्नी को लेने आए। बोले कौन सी पत्नी? बोले कौन सी पत्नी? क्या कि वो तो विधवा हो गई। बोले विधवा हो गई? मां ने आकर के बोला मां ने माथा ठोका कि हो सकती है। लड़का बोला कि मेरे रहते हुए तू विधवा कैसे हो सकती है? मां ने कहा कि अरे मूर्ख, मैं विधवा इसलिए हो गई थी क्योंकि तेरा बाप मर गया था। लड़का बोला कि हो सकता है उसका भी बाप मर गया होगा। लड़का बोला कि हो सकता है उसका भी बाप मर गया होगा। आदरणीय दादा पुष्पराज जी की पावन उपस्थिति मंच पर है। मैं बीच बीच में आकर के आपको हंसाता रहूंगा, लेकिन एक जिम्मेदारी की बात भी करना चाहता हूं साहब। नमोकार भाई ने कहा था कि नेताजी ने कुछ कहा था कि नग्न घूमने से और ये हो जाते हैं वो हो जाते हैं साहब। मैंने सियासत इतनी, धर्मेंद्र भाई साहब राजनीति में आप रहते हैं, 4 पंक्तियां सुना करके जाना चाहता हूं। अगली बार बुलाना या मत बुलाना कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे और जहां हथेली पर लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। सियासत के लिए केवल 4 पंक्तियां लिखी है कि सियासत इतनी मैली है कि पावन हो नहीं सकती। सियासत जो जैन धर्म पर इतना बोलते कि नग्न घूमने पर संस्कार खराब हो रहे हैं, कि सियासत इतनी मैली है कि पावन हो नहीं सकती, कभी सद्भावनाओं की फसल ये बो नहीं सकती। अरे आरत हो भारत मां भले फिर हो महाभारत, व्यथित कितनी भी हो जनता सियासत हो रही। एक बार जोरदार तालियों के बीच मासूम। मित्रों, मैंने कम से कम 100 से ज्यादा कवि सम्मेलन ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में हिंदुस्तान में पढ़े और उनके ऊपर भी मैंने लिखा। तो अभी आप सुनिए, सुनाता हूं आपको कि दिल में आस है, कि दिल में राजी नहीं, चारों तरफ सत्यानाश की जय दिल कोई। दादा एक मिनट, ये भाई साहब जो बीच में से खड़े हो रहे हैं, भाई साहब एक, यह दिल इतना महत्वपूर्ण कि यह दिल कोई धर्मशाला नहीं जो आए ठहर जाए, यह दिल एक मंदिर है जो पाले उसकी मंजिल है। कि सभ्यता संस्कृति नीति में जो भेद करते हैं, वो के मानव जो मानव में भेद करते हैं, भारत के अंदर ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनका खाते उनकी हांडी में छेद करते हैं। अर्ज करता हूं कि मुझको गिरतों को उठाने में मजा आता है, कि मुझको गिरतों को उठाने में मजा आता है, मुझको मर्दों को जलाने में मजा आता है। जब भी सुन लेता हूँ 2 दिल धड़कों की मैं कमल,
तो मुझको बिछड़ों को मिलाने में मजा आता है। और पेशे में डॉक्टर हूँ, चार लाना सुनिए आप, हादसे के लिए कह रहे हैं कि बिगड़े कामों को बनाओ तो कोई हर्ज नहीं। बेधड़क साहब, कि बिगड़े कामों को बनाओ तो कोई हर्ज नहीं, ना। रूठे साहब को मनाओ तो कोई हर्ज नहीं। ये जमाने का दस्तूर है, अपनी अटकी पे गधे को भी बाप बनाओ तो कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं है साहब, बनाना पड़ता है कि हर बसर की जिंदगी में हर्ष होना चाहिए, हर पैंट की हर जेब में एक पर्स होना चाहिए। मैं रोगी बंद करके अस्पताल में भर्ती होने को तैयार हूँ, मगर कि मेरे बगल में एक खूबसूरत नर्स होना चाहिए। आहा। ये ज्ञान सागर जी को मैंने एक कविता सुनाई थी, बड़े खुश हुए थे, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कि डगर डगर गांव गांव, कि डगर डगर गांव गांव ज्ञान की गठरी लेके घूम रहे हैं। कि डगर डगर गांव गांव ज्ञान की गठरी बांधे घूम रहे हैं, पक पक चल रहे हैं और ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। कि एक हाथ में पिछी, एक हाथ में कमंडल है, न जटा है न चोटी है, न कानों में कुंडल है, न उंगली में अंगूठी है, न गले में माला है, न हाथों में कड़ा है, न डॉक्टर के जाते हैं में, न ट्रेन में चलते हैं, वाह, न ट्रेन में चलते हैं, न प्लेन में चलते हैं, न बस में चलते हैं, न कार में चलते हैं, न चाय पीते हैं, न लस्सी पीते हैं, न पैरों में चप्पल है, न पैरों में चप्पल है, न बिछाते हैं, न ओढ़ते हैं, न तापते हैं, न किसी का खाते हैं, न बाल काटवाते हैं, न दाढ़ी बनवाते हैं, बस अपने हाथों से कैश लूच करते हैं। ये उनको बड़ी पसंद आई थी। वैसा मैं अपना परिचय बताऊं, सोनागिर का भजन मेरे पिताजी ने लिखा, पूजा पाठ रचाऊं मेरे वाले, मंत्र नमोकार मेरे प्राणों से प्यारा मेरे फादर का है। अभी अगले दौर में आपको सुनाऊंगा। जय 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 जय। जैन दर्शन के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आदरणीय दादा ने बताई। केश लोच, पहली बार मैंने शब्द सुना है तो पूछ रहा था नमोकर भैया से कि ये क्या होता है। लेकिन साहब, चूंकि मैं ब्राह्मण हूं जाति से, ब्राह्मण तो आप जानते ही हैं कैसे होते हैं, यहां भी कुछ बैठे होंगे। धर्मेंद्र भैया सच बता रहा हूं, ब्राह्मण हूं। एक शब्द आपने सुना होगा, सेटिंग। अभी एक बाहर मिल गए थे मुझको, मुरैने के ही थे, बोल रहे थे दीपक जी कवि सम्मेलन में आए हो? हाँ। बोले धर्मेंद्र जी को जानते हो? हाँ। तो वकील साहब हैं? हाँ। उनसे हमारी सेटिंग करा दो यार, कोर्ट में केस चल रहा है। भाई करवा दें। थाने में जाओ तो आपने सुन लिया होगा कि थानेदार साहब से सेटिंग करा दो, एक कैदी बंद है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आगरा यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कैंपस से एमएससी किया सर मैंने। तो रिसर्च करना मेरा काम है। मैंने इस पर रिसर्च किया कि वास्तव में सेटिंग शब्द आया कहां से। मेरे गांव में एक बारात आई थी। बारात में दो पंडित आते हैं, एक लड़की वाले की तरफ से, एक लड़के वाले की तरफ से। तो जैसे ही शुद्ध देसी घी की खुशबू उठने लगी, दीदी आपकी बातों के चक्कर में मेरी खुशबू चली जाए। जैसे ही शुद्ध देसी घी की खुशबू उठने लगी तो शहर वाले पंडित, अगर इसमें से 25 ग्राम घी मिल जाए तो मजा आ जाए। अब देखिए सब मंत्रोच्चारण शुरू। ओम हरि ओम गणनान्त्वः गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वः प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वः निधिपति गंगवामहे पशुमम अहम जाने जासे गर्भदम मतम जासे गर्भदम घी चोरो घी चोरो घी चोरो। जैसे ही शहर वाले पंडित जी ने
सुना उनका भी दिमाग खराब हो गया, लगे हाथ तो वो भी शुरू हो गए। ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः। ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः। काय मैं चोरूं, काय मैं चोरूं, काय मैं चोरूं। लगे हाथों इलाज भी बता दिया कि ओम विश्वानि देव सबदुरतानि पराशुभ यद्र भद्रम तन्न आशुभ। ओम एतन्ते देव सवितुर यज्ञम प्राहु बृहस्पते ब्राह्मणे तेन यज्ञमवतेन कुल्लड़ में चोरो, कुल्लड़ में चोरो, कुल्लड़ में चोरो। अब शहर वाले पंडित जी ने थोड़ा सा घी चुरा करके कुल्लड़ में और बगल में रख दिया। इस पूरे परिदृश्य को वहां बैठी नाइन देख रही थी। नाइन तो आप जानते ही हैं, वाइफ ऑफ नाउ, अंग्रेजी में समझा तो नेचुरल प्रेस रिपोर्टर, हिंदी में समझा तो प्राकृतिक पत्रकार। जो काम पत्रकारों का होता है अखबार निकालना, शादी विवाह वाले घर में वही काम नायन का होता है। अब उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला था कि मेरी पहली भमरिया रे के पंडित मिल के घी चोरे। मेरी पहली भमरिया रे के पंडित मिल के घी चोरे। जैसे ही ये बात पंडितों ने सुनी साहब उन दोनों का दिमाग खराब हो गया। बोले ओम सदैव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापो शांति रोक दो शांति। नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा। भाई साहब रविंद्र रवि जी जो कि ग्वालियर से आते हैं, बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं साहब, उनकी भूमिका में खड़ा हुआ। गीत क्या है कि अजब कश्मकश है, अजब है कसाकस, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। भाई साहब अजब कश्मकश है, अजब है कसाकस, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। दीदी मैं सच बता रहा हूं, मैं एक बार आगरा जा रहा था अपने घर से, एक आम का पेड़ उसके नीचे खड़ा हो गया तो एक आम टपक गया। मैंने उस आम से पूछा, उस आम के पेड़ के नीचे 3-4 दीदियां खड़ी हुई थी। अब जैसे ही आम टपका तो मैंने पूछा, आम भाई क्यों टपके? बोले मैं पक गया था। तो अजब कश्मकश है, अजब है कसाकस, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। जरूरत 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 की खातिर मराशिम है सारे, है चारों तरफ ही बहुत लोग, लेकिन हकीकत में कोई भी अपना नहीं है। रविंद्र रवि जी को आवाज देने की औकात नहीं है साहब, मेरी बहुत बड़े कवि हैं, आपकी तालियां आदेशित करेंगी उन्हें कि अजब कश्मकश है, अजब है कसाकस, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। जरूरत 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 की खातिर मराशिम है सारे, है चारों तरफ ही बहुत लोग, लेकिन हकीकत में कोई भी अपना नहीं है। दिखावा दिखावा सभी कुछ दिखावा, दिखावे में जीते हैं सारे के सारे। एक बार जोरदार तालियों के बीच भाई रविंद्र रवि। जी दादा जी भैया, एक बार मेरे साथ बोलिए महावीर भगवान की जय। असल में जी इतनी जोर से चिल्ला चोट कर गया कि मैं कविता भूल गया भाई। मैं जैन साहब से यही कह रहा था कि मुझे मत उतारो, मैं कविता भूल चुका हूँ। इतनी चिल्ला चोट, वो नाइन जे कह रही थी और फलानी को कह रही थी। अच्छा नाइन में समझ नहीं पाया, मैं गुनाह से आया हूँ। हमारे यहाँ नाइन नहीं, उसको नाउन कहा जाता है, नाव की घरवाली नाउन। हाँ अच्छा मैं गांव का आदमी हूँ, हमारे नाव वो बलू देते हैं। अच्छा मैं इंटरव्यू देने इंदौर में गया साहब एक एमआर का, तो मुझसे यही पूछ लिया, उससे अंग्रेजी बोल रहा था, अपन देसी आदमी। बोले व्हाट इज नाउन? मैंने कहा नाउन इज द वाइफ ऑफ नौवा, जो घर घर दे तो बुलौआ। वाह। मैं साहब बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बगल में सोम ठाकुर साहब बैठे हैं। जब इसने यहाँ चुटकुला पड़ा उनकी भ्रकुटी तन गई। मैं काफी डरा हुआ हूँ। मैं भी। हाँ भाई साहब 10 चुटकुला लिख के लाया था मैं, वह पर्ची बाहर फेंक दी मैंने। तो सोम ठाकुर साहब देश के बड़े कवि हैं, वे तो बगल में बैठे हैं, मुझे कुटाई भी कर सकते हैं।
मैं आपको कविता सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुनाओगे? ये पवित्र मंच है साहब, श्री श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने जिंदगी में अगर कविता किसी से सीखी है, मेरा परम सौभाग्य है, तो वो महान संत ज्ञान सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। एक बार जोरदार तालियां भेजकर इस बात की। मुझे गर्व है इस बात का। मुझे दादा ने, महामुनि साहब ने आशीर्वाद दिया। बागपत में मैं गया था और इस बात के गवाह अनिल जैन साहब मंच पर बैठे हैं, वो मुझे लेके गए थे बागपत में, बड़ा गांव क्षेत्र में। वहां पर ज्ञान सागर जी महाराज बैठे थे, मैंने उनके चरण छुए और एक आशीर्वाद मांगा था कि महाराज मैं छोटा सा, बहुत छोटा कलमकार हूं, मैं कवि बनना चाहता हूं। महाराज साहब ने दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद, मैं आज उनको नमन करना चाहता हूं। और मैं वो सुनाना चाहता हूं मित्रों, आज मैं गदगद हूं। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आपको वो चीज सुनाऊंगा जो महाराज साहब से मिलने के बाद मैंने लिखी। उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें भेंट की थी, उनको पढ़ने के बाद जो मैंने लिखा, मेरी माताएं बहनें विराजमान हैं। आज का मंत्र अद्भुत मंच है, ऐसा जिंदगी में बहुत कम लोगों को नसीब होता है साहब। मैं सौभाग्यशाली हूं जो इस मंच तक आ पाया। जी भाई साहब, जी जी जी। धर्मेंद्र जी आशीर्वाद बनाए रखें। अच्छा, वो बार बार धर्मेंद्र कह रहा था तो मैं समझ गया कि महत्वपूर्ण आदमी यही है यहाँ। हाँ, लिफाफा इधर ही फंसा पड़ा है भैया। मैं समझ गया, इसीलिए तो मुझे नाम लेना पड़ा उनका। मैंने कहा ऐसा ना हो हमको ही चटका देंगे। धर्मेंद्र का तो जलवा शुरू से ही रहा है, बचपन से देखते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? भाभी जी को प्रणाम करता हूँ। मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं जो मैंने ज्ञान सागर महाराज से मैंने सीखी। स्वागत भाई साहब, स्वागत। और कहीं लगे कि मैंने उनसे ठीक शिक्षा ली है तो आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा करना। मैं ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है आज। हाँ, मैं बहुत कम पढ़ूंगा। कविताएं बिल्कुल नहीं सुनाना।